नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 12 और पाठ संख्या 12 है अविकारी शब्द मतलब अव्यय। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो वचन, कारक, लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये शब्द सदा एक समान रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी या अव्यय कहा जाता है। वचन अथवा लिंग के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों के प्रकार। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण का अर्थ है वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे बालक धीरे दौड़ता है, तो धीरे क्या है? क्रिया की रीति संबंधी विशेषता। वह तेज दौड़ा, तेज भी क्रिया की रीति संबंधी विशेषता। वे कब आएंगे? कब क्या है? क्रिया की काल संबंधी विशेषता। वह क्यों आया? क्यों है क्रिया की कारणवाचक विशेषता। इन वाक्यों में धीरे, तेज, कब और क्यों अपने साथ प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। यहाँ परिभाषा देखेंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब हम क्रिया विशेषण के भेद देखते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं कि क्रिया कब हुई थी, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी कल जाएंगे, तुम अब आ सकते हो। रवि प्रतिदिन मंदिर जाता है, वह हमेशा सच बोलता है। इन वाक्यों में कल, अब, प्रतिदिन तथा हमेशा क्रिया के होने की समय की सूचना दे रहे हैं। ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ प्रमुख कालवाचक क्रिया विशेषण हैं: आज, कल, परसों, जब, तब, सदा, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजकल, बहुधा, घड़ी घड़ी, साल भर, कद, निरंतर, फिर, पश्चात आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराएं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं वहाँ रहता हूँ, बच्चे बाहर खड़े हैं, वह नीचे बैठा है, तुम इधर उधर क्यों दौड़ रहे हो। इन वाक्यों में वहाँ, नीचे, बाहर व इधर उधर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये स्थान के बारे में बोध करा रहे हैं कि जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है। कुछ प्रमुख स्थानवाचक क्रिया विशेषण: यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, इधर, उधर, किधर, जिधर, दूर, निकट, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, सामने, और, उस और, चारों ओर, समीप, आसपास आदि। ये सभी हमें क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों द्वारा क्रिया के करने या होने की पर्याप्त अधिकता या न्यूनता का बोध होता है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत बोलता है। अब बोलना क्रिया है, लेकिन कितना बोलता है? बहुत बोलता है। कम खाओ, खाना क्रिया है, लेकिन कैसा खाओ? कम खाओ, ताकि पचा सको। इन वाक्यों में बहुत, कम तथा ताकि से क्रिया का परिमाण का बोध होता है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: खूब, ज्यादा, अधिक, थोड़ा बहुत, अत्यंत, इतना, काफी, उतना जितना, थोड़ा थोड़ा, बस, तिल तिल आदि। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने या रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, वह कम बोलता है, धीरे धीरे बोलो।
अचानक तुम्हारे सामने शेर आ गया। इन वाक्यों में जल्दी जल्दी, कम, धीरे धीरे तथा अचानक क्रिया के होने की रीति बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई, मतलब धीरे धीरे हुई, अचानक हुई, जल्दी जल्दी हुई। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख रीतिवाचक क्रिया विशेषण: ऐसे, वैसे, कैसे, जरूर, जल्दी, तेज, धीरे, अवश्य, शायद, इसलिए, किस लिए, ठीक, नहीं, मत, सच, अतः, अतैव, शीघ्र आदि। तो ये हो गए थे क्रिया विशेषण। अब हम देखेंगे संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य या शब्दों के साथ प्रकट करें, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखो, गाय पेड़ के नीचे खड़ी है, हमारा घर रेलवे स्टेशन के पास है। इन वाक्यों में के नीचे तथा के पास संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ बता रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक के भेद: अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से प्रमुख हैं कालवाचक, के पश्चात, के उपरांत, से पूर्व, के बाद, के आगे, के पीछे आदि। स्थानवाचक: में, पर, के आगे, के नीचे, के पीछे, के निकट, से दूर आदि। दिशावाचक: इधर, उधर, की ओर, के पार, की तरफ आदि। उद्देश्यवाचक: के लिए, के हेतु, की खातिर, के निमित्त आदि। विरोधवाचक: के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत, के प्रतिकूल आदि। कारणवाचक: के लिए, के कारण, के मारे आदि। साधनवाचक: के सहारे, के जरिए, के द्वारा आदि। सहचर बोधक: के साथ, के सहारे, के संग आदि। और समानता सूचक: के समान, की तरह, के तुल्य, के बराबर, के सदृश्य आदि। कुछ संबंध बोधक प्रयोग सहित: मदन के दादाजी बीमार हैं, वह मेरी ओर देखता है, डर के मारे उसकी चीख निकल गई। कौरव सेना समेत मारे गए, दोनों लड़के आमने सामने खड़े हो गए। कथा सुनने के पश्चात वह घर चला गया। हमारे घर के आगे बाग है, यह गोली पानी के साथ ले लो। विद्यालय के चारों ओर हरियाली है, रवि से पहले मोहन आ गया। अब देखेंगे हम क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर है। यद्यपि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय एक जैसे लगते हैं, परंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, जबकि संबंध बोधक अव्यय संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है वह पहले आई, संबंध बोधक अव्यय रमा किशन से पहले आई। सामने देखकर चलो, घर के सामने पेड़ है। ऊपर बैठो, पलंग के ऊपर बैठो। तो यहाँ पर क्या हुआ, संबंध बोधक में पलंग के ऊपर बैठो, तो बैठने और पलंग के क्या संबंध, पलंग संज्ञा है, इसका संबंध बैठने के साथ कैसे दिखाया गया, के ऊपर के द्वारा। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो शब्दों, दो उपवाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे विवेक और गगन भाई हैं, और क्या है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। यह टीवी है और वह रेडियो, और क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, कि क्या कर रहा है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक
जो अव्यय समान घटकों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें सबसे पहले संयोजक। वे समुच्चय बोधक जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में मेल प्रकट करें संयोजक कहलाते हैं। प्रमुख संयोजक हैं और, वे, तथा, एवं आदि। जैसे हम और तुम कभी अलग नहीं होंगे। विकल्पक ये क्या करते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे समुच्चय बोधक आते हैं जो शब्दों या कई वाक्यों में से एक अथवा कुछ का ग्रहण अथवा त्याग बताते हैं। मतलब यहाँ पर आपको विकल्प मिलते हैं, या तो आप ये ले लो या आप ये ले लो, या आप इसे छोड़ दो या आप इसे छोड़ दो। प्रमुख विकल्पक हैं या, अथवा, चाहे, अन्यथा आदि। जैसे बैठ जाओ या चले जाओ, तो आपके पास विकल्प हो गया। ठीक है, फिर आते हैं विरोधक। ये वे शब्द हैं जो पहले कही गई बात का, जो पहले हम कह देते हैं बात को, पहले कही गई बात का निषेध करने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे किंतु, परंतु, पर, वरन, लेकिन, बल्कि आदि। जैसे रश्मि आ गई परंतु वंदना नहीं आई। परिणामक जो समुच्चय बोधक पहले कहे हुए कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं परिणामक कहलाते हैं। प्रमुख परिणामक हैं अतः, क्योंकि, इसलिए, अतएव, इस कारण, इस वास्ते आदि। जैसे झूठ मत बोलो नहीं तो दंड मिलेगा। तो आपको परिणाम पता चल गया झूठ बोलने का कि अगर आप झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा। तो ये होते हैं परिणामक। अब है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। चलिए, ये वे अव्यय हैं जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से मिलाते हैं। आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से मिलाते हैं। जैसे यदि उसने बात मान ली होती तो सफल हो जाता। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य ही ईश्वर है। यहाँ तो तथा की व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं। कारण बोधक, ये समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताते हैं। जैसे वह दौड़ में नहीं भाग सका, ये मुख्य उपवाक्य है और इसका कारण क्योंकि वह बीमार था। वह बीमार है इसीलिए ठीक से नहीं चल पा रहा है। कुछ कारण बोधक अव्यय हैं, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण, इस वजह से आदि। फिर आते हैं संकेत बोधक पर। ये समुच्चय बोधक ऐसे हैं जो परस्पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अर्थात इनमें एक के आने पर दूसरे का संकेत हो जाता है। इन समुच्चय बोधक को संकेतवाचक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यदि वह सावधानी बरतता तो दुर्घटना ना होती। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है। यदि आया तो भी आया, यद्यपि आया तो तथापि भी आया। प्रमुख संकेत बोधक अव्यय हैं यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि आदि। फिर आते हैं स्वरूप बोधक। जो ये अव्यय पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। जैसे आज 2 अक्टूबर, अब इसे अधिक स्पष्ट कर रहे हैं हम। आज 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी का जन्म दिवस है। तो प्रमुख स्वरूप बोधक अव्यय हैं यानी, अर्थात, मानो, यहाँ तक कि आदि। फिर आते हैं उद्देश्य बोधक। ये समुच्चय बोधक उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बताते हैं कि मुख्य उपवाक्य क्यों कहा गया है। जैसे यात्री भागा जिससे कि गाड़ी पकड़ सके। खूब मन लगाकर पढ़ो। क्या उद्देश्य है खूब मन लगा के पढ़ने का? ताकि परीक्षा में अच्छे अंक आ सके। प्रमुख उद्देश्य बोधक अव्यय है कि, ताकि, जिससे, जिससे कि आदि। अब आते हैं विस्मयादि बोधक पर। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा हर्ष,
शोक, विषाद, घृणा, आश्चर्य आदि के प्रभाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। पढ़ो, वाह क्या सुहावना मौसम है, हाय मैं तो लुट गया, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, छी कितना गंदा बालक। इन वाक्यों में प्रयुक्त विस्मयादि बोधक शब्द वाह, हाय, बाप रे बाप, छी भिन्न भिन्न भाव व्यक्त कर रहे हैं। प्रमुख विस्मयादि बोधक अव्यय निम्न प्रकार हैं। हर्ष बोधक में क्या क्या आएगा बच्चों? वाह, आहा, शाबाश, धन्य, क्या खूब आदि। विस्मय सूचक ओह, हैं, क्या, अरे आदि। जब शोक की सूचना देनी हो तो शोक सूचक ओह, आह, हाय, हाय हाय आदि। स्वीकृति सूचक हाँ, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा आदि। सावधानी बोधक होशियार, खबरदार, सावधान आदि। क्रोध सूचक दूर हो, जा जा, हट, चल हट, चुप आदि। भय सूचक हाय राम, अरे बाप रे, त्राही त्राही आदि। घृणा सूचक छी छी छी, थिक, दुर दुर आदि। क्रोध सूचक चुप, अबे, जा जा, चल आदि। अनुमोदन बोधक ठीक, अच्छा, हाँ हाँ आदि। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारे इस पाठ का पाठन समाप्त होता है, लेकिन आपने इसे फिर से अच्छे से एक बार अध्ययन ज़रूर करना है ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अविकारी शब्द की परिभाषा दो। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? और विस्मयादि बोधक अव्यय को स्पष्ट करो। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने के बाद पाठ के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर सामने लिखो। कुछ खालों में क्रिया विशेषण शब्द है कुछ। वे धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे। वह सीधे चला गया, सीधे। हम प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं, प्रतिदिन। हेमंत भीतर बैठा है, भीतर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक छांटो। मेज के नीचे कुत्ता बैठा है, तो संबंध बोधक है के नीचे। वह बीमार की भांति लेटा था, संबंध बोधक की भांति। वह मेरे साथ मंदिर गया था, संबंध बोधक है मेरे साथ। नेता जुलूस के आगे चल रहे थे, के आगे। घाव के कारण उसका बुरा हाल है, के कारण। तो बच्चों, जो प्रश्न उत्तर हैं पाठ का अध्ययन करके आपको उनके उत्तर अच्छे से देने हैं। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।